हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे बूट स्टेप क्या होता है और वेबसाइट डिजाइन करते समय हम लोग ज्यादातर बूट स्टेप का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब देखिए बूट स्टेप का ज्यादातर इस्तेमाल करने का रीजन क्या है। तो सबसे इसका बेहतर एग्जाम्पल समझिए कि पेज को रिस्पॉन्सिव बनाना है। क्या बनाना है? रिस्पॉन्सिव। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? बूट स्ट्रैप का। अब आप सोच रहे होंगे कि रिस्पॉन्सिव क्या है। किसका मतलब? रिस्पॉन्सिव। तो याद रखिए, अगर जो आज हम कोई वेबसाइट क्रिएट कर दे रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि 22 इंच वाले मॉनिटर पे ही ओपन किया जाएगा। ऐसा कोई जरूरी है? हो सकता है उसको अगले दिन कभी फोन में भी ओपन करना पड़े, तो फोन का साइज कुछ ऐसे रहेगा। रहेगा ना? कोई टैबलेट एंड्राइड में ओपन करना पड़े तो उसका साइज आप लोग देखेंगे तो कुछ ऐसे रहेगा। रहेगा ना? मॉनिटर में ओपन करें तो उसका साइज कुछ ये रहेगा। हो सकता है छोटा मॉनिटर हो या फिर बड़ा मॉनिटर हो, या हो सकता है जैसे बगल वाले क्लास में इंटरेक्टिव पैनल लगा हुआ है, हो सकता है तो उतना बड़ा पैनल हो। तो आसानी से हम किसी पेज से ओपन कर सकते हैं ना। तो रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है? आप किसी भी डिस्प्ले पे ओपन करिए, आपका कंटेंट कटेगा नहीं, सारा कंटेंट दिखाई देगा। वही हमारा रिस्पॉन्सिव पेज कहलाएगा। नहीं तो बनाने के लिए हम इस मॉनिटर स्क्रीन वाले के हिसाब से बना दिए, और जब छोटे वाले हम ओपन किए तो आधा कंटेंट कटने लगा, और जब बड़े वाले हम ओपन किए तो उतना कंटेंट का जगह खाली दिखाई देने लगा। हमारा रिस्पॉन्सिव नहीं माना जाए। आ रहा समझ में ना? रिस्पॉन्सिव कब माना जाएगा? कि जब अगर जो हमारा वेबसाइट है और उस वेबसाइट के पेज को यदि हम छोटा करें तो कोई कंटेंट हमारा वहां पे कटता हुआ दिखाई। अब आप खुद देखिए, कोई कंटेंट कटा हुआ है, अपने आप बगल में एडजस्ट करते जा रहा है ना। कोई बटन कट रहा है, कोई इमेज देखिए। हाँ, ये वाला इमेज कट रहा है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव में नहीं रखा गया है, बाकी सारा रिस्पॉन्सिव में है। देखिए ये अपने आप एक यहाँ स्क्रॉल बार लग चुका है ना, दिख रहा है। हम लोग लगाने का इसके अंदर, देखिए बड़ा करते जाएंगे हटता जाएगा। हट गया। तो रिस्पॉन्सिव को मतलब समझा रहा है ना। कोई कंटेंट कटने दे रहा है, अपने आप बटन बना ले रहा है कि यदि आपका कंटेंट इधर नहीं दिखाई देता आप इधर आसानी से देख सकते। हो जाएगा ना? हाँ, और यही पेज रिस्पॉन्सिव नहीं होता तो ये कंटेंट यहाँ पे दिखाई नहीं। या दूसरा वेबसाइट अपना वाला सर्च कर लीजिए। सर्च करिए जीआईटी पढ़ रहा हो ना, और पहले वाले लिंक पे चले जाइए। आपको सारा का सारा ऑप्शन दिख रहा है ना। हो सकता है पेज आपको कहीं छोटा कर दे। तो पेज छोटा करने के बाद से आपका बटन दिख रहा है, क्लिक करिए। सारा बटन यहाँ दिख रहा है ना। अपने आप ये पेज आया हुआ है ना। ये बटन उसमें बनाया नहीं गया है, लेकिन अपने आप रिस्पॉन्सिव बन गया है कि नहीं। तो यूजर कोई किसी भी डिस्प्ले को ओपन करेगा, हमको सारा कंटेंट दिखाना है। आपको देखिए और छोटा कर दिया, किससे ज्यादा छोटा नहीं होने वाला। बड़ा करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा बड़ा करते जाइए। आप देखिएगा जो ये बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग कैरियर विद जीआईटी लिखा गया है ना, देखिए बड़ा, इसका साइज अपने आप बड़ा हो रहा है। बड़ा हो रहा है ना, क्योंकि अब पेज हमारा क्या बना हुआ है अब यहाँ जैसे आया है तो टेक्स्ट को उस बटन को कटने के बजाय आप देखिए यहाँ पे एक अलग बटन बना दे रहा है ना। कोई दिक्कत इसमें? और अब यही बाहर कर रहे थे, देखिए हो जाएगा। और नहीं हो, आप यहीं से चेक करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इंस्पेक्ट का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? तो ये देखिए अलग अलग डिवाइस का साइज दिया हुआ है। रिस्पॉन्सिव कर लीजिए। रिस्पॉन्सिव में दिख रहा है कैसे दिखाई देगा? रिस्पॉन्सिव को हटा के आईफोन डिस्प्ले पे कर लीजिए तो आपको ऐसे दिखाई देगा। उसको हटा करके अलग डिस्प्ले ले लीजिए, सैमसंग गैलेक्सी, पतला सा दिख रहा है, लंबा सा ना, तो भी कंटेंट कट रहा है कोई। हो जाएगा ना? हाँ, अपने हिसाब से आप साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से। कस्टम आपको दिखाई देगा, कस्टम करिए। और कस्टम के बाद से आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं यहाँ से। और देखिए हम इसको 200 कर दिए, और पतला हुआ है ना, दिख रहा है ना। हाँ, 200 के बजाय हम यहाँ पे कर दिए कितना, 600 कर। बड़ा हुआ पहले से कुछ। तो अपने आप कंटेंट एडजस्ट कर ले रहा है कि नहीं कर ले रहा है। तो यही हमारा होता है रिस्पॉन्सिव। यही हमारा पेज क्या कहलाता है? रिस्पॉन्सिव। तो बूट स्टेप का ज्यादातर इस्तेमाल क्यों करते समझ में आ रहा है ना। पहला तो रीजन है
कि हमारा पेज क्या बनेगा, रिस्पॉन्सिव बनेगा। और रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या हुआ कि किसी भी वेबसाइट के किसी भी डिस्प्ले साइज हम ओपन करेंगे, हमारे कंटेंट का कोई कैरेक्टर कटने वाला नहीं, सारा का सारा कैरेक्टर दिखाई। रिस्पॉन्सिव का मतलब समझ में आ रहा है ना। दूसरी चीज कि अगर हम बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करें तो हमको ज्यादातर कोड लिखना ही नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारा कोड लिखा हुआ है, बस हमको कंटेंट चेंज करना है। इतना क्लियर है ना। हाँ, जिसके लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, हम आते हैं पहले अपने डी ड्राइव, इस पीसी के बाद से किस ड्राइव में आ गए, डी ड्राइव में, और एक फोल्डर बना लिए बूटस्ट्रैप के नाम से। किस नाम से, बूटस्ट्रैप के नाम से एक फोल्डर बना लिए। हम यहाँ पे क्या बना रहे, एक फोल्डर बना ले रहे हैं, और फोल्डर का नाम हमको दे देना है बूटस्ट्रैप। क्या दे देना है, बूटस्ट्रैप। अपने बैच का कोड दे दिए, बैच का कोड क्या देते हैं, 9.2, और यहाँ दे दिए एम, और इसी के साथ कर दिए वेबसाइट। क्या कर दिए, वेबसाइट, ताकि हमको पहचान में आ सके कितना लंबा सा नाम रहेगा। अब इसी पे हम राइट क्लिक करके कहाँ चले जाएंगे, ओपन विथ। तो अब इसके अंदर कोई फाइल नहीं बना है ना, हमको एक नया फाइल बनाना। और याद रखिएगा, हम आप लोग बताए थे, कभी भी जब वेबसाइट आप होस्ट करेंगे, ब्राउजर को आप लॉन्च करेंगे वेबसाइट ब्राउजर पे, तो जो आपका इंडेक्स नाम से रहेगा वही आपका होम पेज समझेगा। इंडेक्स नाम से नहीं बना है तो आपका कोई होम पेज समझने वाला नहीं है, तो आपका कोई पेज ओपन होने वाला भी नहीं। तो उसके लिए जो आपका पहला पेज है, वो आपका पहला पेज होना चाहिए index.html के नाम से। किस नाम से, index.html। याद रहेगा ना। अब चलिए पहले रिस्पॉन्सिव का मतलब समझ लेते हैं। हम यहाँ से एक्सक्लेमेशन मार्क किए और इंटर कर दिए, बॉयलर प्लेट आ गया है ना। अब कुछ हमको कोड बनाना है, हम चले गए ब्राउजर पे, और यहाँ से सेलेक्ट कर लिए क्या, बूटस्ट्रैप। क्या सर्च कर लिए, बूटस्ट्रैप। और यही पे आपको दिखाई देगा क्या, जब इंट्रोडक्शन पे जाएंगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे कंपोनेंट्स का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स से जब जाएंगे तो आपको दिखाई देगा नैप बार। क्या दिखाई देगा, जब नीचे आएंगे ना तो आपको कई सारे नैप बार दिखाई देगा, दिख रहा है ना। हम इसी को कोड को कॉपी किए, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे लाके क्या कर लिए, पेस्ट कर, सेव, और उसके बाद इसको कर लेते हैं गो लाइव। दिख रहा है नैप बार, सही तरीके से पता चल रहा है, पता चला नैप बार जी। अगर हम इसको छोटा करें डिस्प्ले को, तो कोई कंटेंट इधर उधर एडजस्ट हो रहा है, जहां वैसे है ना, क्योंकि जो हम लोग बॉयलर प्लेट लिए हैं, यह किसी हमारा बूट स्ट्रैप का नहीं है, बल्कि किसका है, VS कोड का है ना। तो ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो सारा का सारा हम लोग इस्तेमाल करेंगे किससे, बूट स्ट्रैप से। तो सबसे पहले ब्राउजर पे आपको आना है और सर्च करना होगा क्या, बूट स्ट्रैप। क्या सर्च करेंगे, बूट स्ट्रैप सर्च करिए, और आप चले जाइए, या तो इंट्रोडक्शन पे चले जाइए, या तो आप कहाँ पे आ जाइए, पहले वाले लिंक। हाँ, जब पहले वाले लिंक पे आएंगे तो आपको यहाँ से वर्जन चेंज करना होगा, वर्जन यानी कि V5.0.2 करना हो जाएगा। अब इसमें देखिए इंट्रोडक्शन में जब आप नीचे जा रहे हैं तो आपको स्टार्टर टेम्पलेट दिखाई दे रहा है। तो जो बॉयलर प्लेट हम लोग वहां से लेके आए थे ना, बस इसको हम कॉपी किए और यहाँ ला करके उसको क्या कर लिए, पेस्ट। तो बॉयलर प्लेट अपने आप आ गया है ना। टाइटल पता है क्या होता है, वेबसाइट ही हमारा वही है, हमने लिए यहाँ पे बैच 8.4, 9.2 है ना, 9.2 वर्ल्ड, हो जाएगा ना। ध्यान दीजिए, ये समझ आ रहा है ना। टाइटल क्या दिए हैं एक बार देखिए, सेव किए और पोर्ट करके दोबारा से इसको गो लाइव कर लेते हैं, तो ऊपर जो दिखाई देगा यही नाम दिया हम लोग ना, बैच 9.4 वर्ल्ड, दिख रहा है ना। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो H1 हेडिंग लिखा है उसको हटा देंगे। आप लोग को रो और कॉलम बनाना बताए थे,
रो और कॉलम बनाना बताए थे ना जी। क्या करना होगा उसके लिए? सबसे पहले लिखेंगे डॉट कंटेनर, याद है? कंटेनर और कंटेनर फ्रूट दो शब्द बताए थे। कंटेनर और कंटेनर फ्रूट दो शब्द बताए थे ना। तो यहाँ पे देखिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं कंटेनर फ्लूट का। फ्लोट में और कंटेनर में सिर्फ अंतर क्या है? जो सिर्फ कंटेनर रखेंगे तो कुछ जगह इधर भी छोड़ेगा और कुछ जगह इधर भी छोड़ेगा। लेकिन अगर हम कंटेनर फ्लूट का इस्तेमाल करें तो पूरा पूरा एरिया कवर करेगा, कोई एरिया छोड़ने वाला आ रहा समझ में ना। इसके अंदर हम लिखेंगे डॉट रो, एक नया रो बना लिए। एक रो बनाएंगे तभी तो काम कर पाएंगे ना। तो अभी जो हम वेबसाइट देखे हैं हमको इसी के जैसा वेबसाइट क्रिएट करना है, ये हम लोग देखे हैं ना। तो इसमें यदि आप देखें तो यहाँ पे गायत्री इंस्टीट्यूट लिखा गया है, आगे मोबाइल नंबर लिखा गया है। उसके आगे क्या बनाया गया है? बटन बनाया गया है। आ रहा समझे ना। तो पहले तो आप रिस्पॉन्सिव का मतलब समझने के लिए बूट स्ट्रैप पे आइए, और बूट स्ट्रैप से जब आप नीचे आएंगे क्या आपको कंपोनेंट दिखाई दे रहा है? और कंपोनेंट्स के नीचे आपको नए बार दिख रहा है इसमें। तो इसमें से किसी भी एक नए बार को आप कॉपी कर लीजिए। नए बार को क्या किए और अपने कोड पे लाके क्या करें, उसके बीच में उसको डॉट कॉल, और कॉल के अंदर हम उसको पेस्ट कर दी, सेव, और फिर हम आउटपुट पे आ गए। देखिए थोड़ा सा ज्यादा जूम है, बाय डिफॉल्ट 100 रहता, हम 100 कर दी। ऑप्शन सारा दिख रहा है ना? सारा ऑप्शन दिख रहा है जी। हम क्या कि स्पेस को छोटा कर दिए। आपको देखिए अपने आप बटन बना हुआ है, यहाँ पर बना है बटन जी। नॉर्मल हम लोग पहले क्या किए हैं, आप लोग खुद देखिए। नॉर्मल हम लोग यहाँ से पहले वही तो कॉपी किए थे ना कोड इसका, बस ऐसे ही नया बार दिख रहा था ना। लेकिन रिस्पॉन्सिव मतलब समझा रहा है ना, कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसका डिस्प्ले का साइज छोटा होगा तो अपने आप बटन बन जाएगा। वही सारा ऑप्शन है कि नहीं है? रिस्पॉन्सिव मतलब समझा रहा है ना। चलिए कोई नहीं, रिस्पॉन्सिव मतलब समझे तो हमको पेज ऐसा नहीं बनाना है, बल्कि हम लोग को पेज कुछ इस प्रकार से बनानी। दिख रहा है ना। तो उसके लिए आपको एक बार पुनः नए नए पार्ट से रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए जो इंडेक्स वाला फाइल हम इसको भी डिलीट कर दें। बूट स्टेप का बस एक फोल्डर बना के उसको ओपन विथ कोड कर लिए हैं ना। क्या किए हैं, हम ब्राउजर में इसमें गए हैं, एक फोल्डर बनाए, किस नाम से? किसी भी नाम से आप एक फोल्डर बना लेंगे बस। राइट क्लिक करेंगे और कहाँ चले जाएंगे? ओपन विथ कोड में। और ओपन विथ कोड में जैसे आएंगे तो आपको एक नया फाइल बनाना हो, किस नाम से? इंडेक्स डॉट एस टी। अब यहाँ पे बॉयलर प्लेट चाहिए तो बताएं, आप ब्राउजर पे जाके क्या सर्च करेंगे, और इंट्रोडक्शन में जब आप आएंगे तो इंट्रोडक्शन में आपको दिखाई देगा क्या, इसको क्या करेंगे, कॉपी, और अपने कोड पे लाके क्या कर लेंगे, टाइटल जो हेलो वर्ड लिखा है ना, इसको के आप लिख लीजिए क्या, बैच 9.2। या फिर इससे बेहतर है हम लोग लिख दें GIT, क्या लिख दिए, GIT एजुकेशन वर्ल्ड। सही है ये टाइटल ना, हो जाएगा। और इसके बीच का जो अभी हेडिंग आ रही है, इस हेडिंग को क्या कर लेना है, हटा देना। हो जाएगा ना। और नीचे का ये जो ऑप्शन वाला पार्ट है इसको क्या कर लेंगे, हो जाएगा। अब आपको पहले कंटेनर बनाना है ताकि उसके अंदर आप अलग अलग कंटेंट रख सके। उसके लिए बताएं, आप लिखेंगे डॉट, क्या लिखेंगे, कंटेनर फ्लोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डॉट कंटेनर। उसके आगे आप लिखेंगे डॉट रो, एक नया रो बनाना है। हो जाएगा ना। और इस रो के अंदर देखिए, अगर जैसे बनाना तो लगभग लगभग 4 हम रखेंगे इसके लिए, और 6 रख लेंगे किसके लिए, बटन के लिए। तो यहाँ पे हम रख दिए डॉट कॉल, कितने का रखना है पहला, हो जाएगा ना। और उसके जस्ट नीचे हम रख लिए डॉट कॉल, कितने का, 8 का बनेगा तब ना, 8 4 12 होगा ना, तो 8 का रख। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक हो जाएगा जी। अब सिंपल हमको क्या करना है, कॉल 4 के अंदर H1 लिखना है। क्या लिखना है, लिखना है गायत्री इंस्टीट्यूट।
आगे पहले आप स्पैन टैग लगाएंगे। स्पैन टैग आप लोग बताए थे, एक ही लाइन में दो अगर जो स्टाइल देना तो इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर आप लिख लीजिए मोबाइल नंबर, नंबर टाइप कर लीजिए, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? सेव करिए और आउटपुट पे आइए। कौन सा एरर आ गया जी? चलिए काम करते हैं, इसको पहले पोर्ट करके गो लाइव कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग दोबारा से किए हैं ना। क्या कर ले रहे हैं यहाँ पे? गो लाइव अलग अलग लाइन में आ जा रहा है ना। कितना पे जो में 100 सही है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो यस टू का इस्तेमाल कर लें ताकि और लाइन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाए। फिर भी अब उसी लाइन में दिखाई दे रहा है ना। तो जो मोबाइल नंबर लिखा है इसके जैसा हमको छोटा करना है। दिख रहा है? तो छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पैन के अंदर हम लोग स्टाइल लगा लें। स्टाइल टैग आप लोग पढ़े हैं ना। फॉन्ट साइज आप लोग छोटा बड़ा करना पड़े हैं ना। सीएसएस में स्टाइल में आप लोग बताए थे ना, फॉन्ट साइज छोटा बड़ा करना। तो कर दिए, ज्यादा नहीं, 12 पिक्सल छोटा होना चाहिए। ये हम लोग का ना छोटा हुआ है कहीं उसी लाइन में। कैसे हुआ, क्लियर हो रहा है जी? कि हम ये H1 दे दिए हैं और उसी H1 के अंदर कौन सा टैग लगा लिए हैं, स्पैन टैग नहीं रखेंगे तो वो अगले लाइन में चला जाएगा। तो हमको वहां पे डिस्प्ले का इस्तेमाल करना होगा, सीएसएस डिस्प्ले में इनलाइन करना होगा, तब जाकर उसी लाइन में आएगा। उससे बेहतर हम किसका इस्तेमाल कर लिए, और स्पैन में हम स्टाइल देते, फॉन्ट का साइज कितना होना चाहिए, यानी कि छोटा हो जाएगा ना। और सेव करके हम कहाँ पे आ गए, आउटपुट। तो गायत्री इंस्टीट्यूट और उसके आगे मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है ना। अब आगे हम लोग को क्या करना है, ऐसे बटन देना है। क्या देना है? तो बटन के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप बूट स्टेप अभी पढ़े हैं ना। क्या ओपन करेंगे, ब्राउजर पे जाके क्या सर्च करेंगे, पहले लिंक पे आने के बाद वर्जन चेंज कर ले जाएंगे ना। और फिर आपको क्या किस में आना होगा, कंपोनेंट्स में आना है। और कंपोनेंट्स में जब आएंगे तो इसमें देखिए आपको कहीं बटन्स दिख रहा है, बटन्स है यहाँ पर। कहाँ गए हैं, कोई कंफ्यूजन है एक बार और रिपीट करें समझिए। पहले आपको क्या सर्च करना है, बूट स्ट्रैप, कहाँ क्लिक करना है, फर्स्ट लिंक पे। और फिर आपको वर्जन चेंज कर लेना है, कौन सा। उसके बाद से आप नीचे आ जाएंगे किसमें, कंपोनेंट्स में। और कंपोनेंट्स आपको दिखाई देगा क्या, तो आपको क्या वैसे बटन दिखाई दे रहा है, हो जाएगा ना। अगर जो आप कोड नहीं कॉपी करना चाहते, बनाना चाहते तो बना लेंगे। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, समय ज्यादा लगेगा, कोड आपको ज्यादा लिखना होगा। कैसे? तो अब आपको देखिए, बटन बनाएंगे तो आप इसके अंदर बटन बनाते जाइए, बटन होम, ये लिखेंगे ना। होम के बाद से नहीं तो आप इसी बटन को सेलेक्ट करके कॉपी करिए और इसी के नीचे क्या करते जाएंगे, सेव करिए, अलग अलग नाम रख लेंगे। अब नाम रखने के बाद से देखिए आपका बटन दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है ना। तो सब में हम स्टाइल करेंगे, अलग अलग कलर लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, इसका एक्वा कलर करेंगे। नीचे वाले में आएंगे, लिखेंगे स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, और इसका अलग कलर करेंगे। तो अब आप बताइए इसमें ज्यादा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। बैकग्राउंड कलर कर रहे हैं, इसका टेक्स्ट का कलर करेंगे, बॉर्डर रेडियस करेंगे, साइज बड़ा करेंगे, तो ज्यादा समय लगेगा। बनाना चाहे तो बना सकते हैं, वो भी आप लोग बताएं, आसान है कि नहीं है, हो जाएगा ना। लेकिन उससे बेहतर तरीका क्या है, बनाने से बेहतर कि आप इसको हटा लीजिए और बूट स्टेप सर्च करने के बाद से उसके अंदर जो आया हुआ है बटन, आप उसी को क्या कर लीजिए। तो सारा मत कॉपी करेगा, इंफॉर्मेशन तक चाहिए ना। तो आप इंफॉर्मेशन तक क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉपी। और कॉपी करने के बाद से हम इसके अंदर लाके क्या कर लिए, चलो पहले पढ़ो फिर समझाते हैं। देखो पहले वही हम यहाँ पे क्या किए हैं, बटन पेस्ट कर दिए हैं ना। यहाँ पे हम टैब बटन दबा के सबको बराबर साइज में ला दे रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। दिख रहा है जी सबको, हो जाएगा ना। बस नाम चेंज करिए, प्राइमरी को हटा क्या रखना है, होम। सेकेंडरी को हटा क्या रखना है, अबाउट अस है ना।
अबाउट अस, अबाउट अस के नीचे क्या है, कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस, और कॉन्टेक्ट अस के नीचे कौन सा दिया हुआ है, यहाँ दे दिए आवर कोर्स, और आवर कोर्सेस के नीचे दे दिए एक बटन कौन सा, ब्रांच, और ब्रांच के नीचे दे दिए किसका, हेल्प। सेव करिए और आउटपुट पे आइए, देखिए उतना बटन बना हुआ है, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, आवर कोर्स, ब्रांच, हेल्प बना हुआ है जी। अब आगे इसके जैसा सर्च बटन देना है ना हम लोग को, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसी बटन के जस्ट नीचे आप लिखेंगे इनपुट, क्या लिखेंगे, इनपुट में आपको दे देना है सर्च, क्या देना है, सेव करके आउटपुट पे आइए, तो आपको एक सर्च बटन, सर्च दिख रहा है लेकिन बटन नहीं है ना, तो आप उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे बटन, और बटन के अंदर लिख लेंगे सर्च। आ गया, कोई दिक्कत इसमें, आप चाहें तो साइज अगर जो बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसकी स्टाइल लगा लीजिएगा, क्या लगाएंगे, स्टाइल, स्टाइल के अंदर आप लिखिएगा इसका विथ, और विथ पहले कर लीजिए 200 पिक्सल, सेव और आउटपुट, 200 के बाद से 300 पहले करके देख लिया जाए, जितना पे फिट बैठ जाए, 300 ज्यादा हो जा रहा है ना, 300 के बजाय हम कितना कर लेते हैं, 250 कर दें, सही 250 ना, तो यहाँ तो बनाना तो बन जाएगा ना। हाँ, बैकग्राउंड कलर करना है, इसके पीछे का देखिए इसमें कलर किया हुआ है ना, तो आप उसके लिए जो रो बनाए उस रो पे आप क्या करेंगे, स्टाइल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बैकग्राउंड कलर, और जो कलर से वो कलर लेके सेव करिए और आउटपुट में आइए अपने वाले, हुआ है। तो आप खुद बताइए, जैसे ऊपर वाले में बना हुआ है वैसे हम लोग का हूबहू बन रहा है कि नहीं बन, हो जाएगा ना। तो कैसे बन रहा है, क्लियर हो रहा है। तो आप लोग ने तो इतना ट्राई बना करके आइए, और अगली क्लास में आप लोग को ये नीचे वाला बताते हैं पेज, दिख रहा है ना। तो यहाँ तक आप लोग बना करके आइए लोग, फिर आगे बताते हैं।